हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है प्रबंधन प्रशिक्षु की भर्ती, जो कि फ्रेंड्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसी है AIC MT की, इससे रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको आवेदन करना है। और फॉर्म आपके 30 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं, 20 फरवरी तक आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम मार्च या अप्रैल 2025 में आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स टोटल 55 वैकेंसीज हैं, जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप केवल एक ही डिसिप्लिन के लिए, एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको जो सैलरी है वो 60,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। पर सक्सेसफुल कंप्लीट करने पर आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो सैलरी आपकी हो जाएगी, अप्रॉक्स सैलरी जो होगी वो ग्रॉस एमोलमेंट आपको 90,000 रुपये आपको अप्रॉक्स यहाँ पर मिलेंगे। क्वालिफिकेशन 1/12/2024 को काउंट होगी। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर डिग्री या PG डिग्री आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फर्स्ट नेम। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है। मिडिल नेम है तो आप दीजिए, लास्ट नेम है तो दीजिए, नहीं तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर शो होगा। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और उसके बाद है मेल आईडी। अब मेल आईडी कैसे एंटर करेंगे? मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद @डोमेन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म मेल आईडी में आप @gmail.com या आपका जो भी डोमेन है उसके साथ आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और इसके बाद आपको इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है और उसके बाद डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। अब इसका साइज़ क्या होना चाहिए? तो देखिए, गाइडलाइन आपको यहाँ पर दी गई है। तो 20 से 50 KB में आपका फोटोग्राफ रहेगा। और बात करें सिग्नेचर की तो 10 से 20 KB में आपको ये अपलोड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप इसे कंफर्म करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपकी कैटेगरी जनरल है, EWS है, OBC है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। PH कैटेगरी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको इनमें से नहीं पता है ABCDE क्या है, तो आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसके अंतर्गत जो भी आपकी आती है डिसेबिलिटी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। नहीं है PH कैंडिडेट तो सिंपली नो कर दीजिए, सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे। इस ऑप्शन पर भी आपको नो ही करना होगा। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है या कमीशन ऑफिसर है तो यस या नो कर सकते हैं। डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस या नो कर सकते हैं। रिलीजन क्या है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो करेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। स्टेट या यूटी जहां से अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सेंटर आप यहां पर चूज कर लेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका एज क्राइटेरिया 1 दिसंबर 2024 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके जुड़वा भाई बहन का। अगर है तो आप यस कर सकते हैं। उनका नाम क्या है और जेंडर क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, वो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको देना है आपका फादर नेम और उसके बाद आपको देना है आपका मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाउस नेम का, मतलब पति या पत्नी का नाम। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आप एंटर
एंटर करेंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। चॉइस ऑफ जीएसटी आप चूज करेंगे और उसके बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको ये एरर शो करेगा इस तरह से, और जब यहां पर ये वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो वेरीफाई वैलिडेट करने का फायदा यही है कि कोई भी ऑप्शन अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो वहां पर आपको ये एरर शो करता है। तो अपनी जानकारी को कंप्लीट करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन ऑप्शन में देखिए 1/12/2024 को ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री सेलेक्ट कर लें, किसमें आपने डिग्री की हुई है, साइंस में है, मैनेजमेंट में है, कॉमर्स में है। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना होगा। आपका परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी होगी। आप यहाँ पर पीजी डिग्री पास आउट है तो आप पीजी डिग्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास कोई भी हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे डिग्री है, पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपके पास मान लीजिए डिग्री ही सबसे हाईएस्ट है तो आप डिग्री ही सेलेक्ट करेंगे। अगर पीजी डिग्री है तो आप पीजी डिग्री भी दे सकते हैं। आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। लोकल रीजनल लैंग्वेज जो आपकी वहाँ की लैंग्वेज है जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको होना ज़रूरी है। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में आपके पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दें, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप SC ST OBC PH कैंडिडेट हैं तो आप अगर प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। लैंग्वेज नोन में कम से कम एक लैंग्वेज आप यहाँ पर एंटर करेंगे जिसको आप रीड कर सकें, राइट कर सकें और स्पीक कर सकें। इसके बाद यहाँ से इसे वैलिडेट करेंगे। वेरीफाइड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने आएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन, तो आपने जो भी जानकारी फिल की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स स्क्रॉल करने पर नीचे आने पर आपको आई एग्री करना है। कोई गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें, कोई भी गलती नहीं है तब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप यहां पर अपलोड करेंगे। अब साइज क्या रहेगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन का, तो देखिए साइज आपको दिया गया है लेफ्ट थंब इंप्रेशन का 20 से 50 KB, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का 50 से 100 KB। अब ये JPG फॉर्मेट में अपलोड होगा। अब जो ये डिक्लेरेशन है ये क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन दिया गया है आई, इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल से लेकर रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर लिखना होगा ब्लैक पेन से, और उसको आप यहां पर अपलोड करेंगे। अगर सैंपल बात करें तो मैं सैंपल आपके सामने शो कर देता हूं। आई के बाद अपना नाम लिखें, हियर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखकर आप इसे अपलोड यहां पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको यहां पर मिलता है ये कैप्चा कोड, जो कि आप यहां पर एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट यहां पर कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो लास्ट स्टेप है वो है आपके पेमेंट का। इसके लिए आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट करना है, ओके करना है, और उसके बाद आपके सामने जो आपका बिल डेस्क होगा वो ओपन हो जाएगा। बिल डेस्क ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको अब आपका पेमेंट यहां पर करना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में करेंगे। क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, नेट बैंकिंग दे सकते हैं, QR कोड भी आप यहां पर दे सकते हैं, UPI से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी पेमेंट करना चाहें वैसे आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट जैसे ही आपका यहां पर कंप्लीट होगा आप फ्रेंड्स आ जाएंगे इसके होम पेज पर, और होम पेज पर आने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो कि आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर SMS के जरिए आपको मिलता है, और एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका फाइनल प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है आपके AICMT ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई की वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप AIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।